अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 23 अगस्त और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन में बच्चों के स्कूल खोलने की तैयारियां मुकम्मल, जबकि कोरोना के हवाले से सूरत हाल खराब। बोस्निया में यूरोप आने वाले तारकिन वतन और पुलिस के दरमियान शदीद तसादम की इतलात, बहुत से तारकिन वतन जख्मी। कोरोना की खराब सूरत हाल के बावजूद लॉकडाउन से बचेंगे फ्रांस के वज़ीर आज़म। मुल्क में रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आ गए। जर्मनी बीमार बच्चों के वालिदैन के लिए अच्छी खबर, जबकि कोरोना को रोकने के लिए जर्मनी में मजीद पाबंदियां आयद। इटली में पुलिस अफसरान पर हमले, जबकि यूनान की जंगी तैयारियां। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बरतानिया ने तारकिन वतन को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जबकि बरतानिया कम आमदनी वाले मजदूरों के लिए अच्छी खबर। सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर शामिल करते हैं। सर्बियन मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है कि शमाल मगरबी बोस्निया में यूरोप जाने वाले तारकिन वतन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पों की इतलात मसूल हो रही है। झड़पों में 150 के करीब तारकिन वतन ने हिस्सा लिया और मतअद्दद जख्मी हो गए हैं। इलाके से फायरिंग की इतलात भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि एक शख्स की जानब से पुलिस पर हमला किए जाने के बाद ये तसादम शुरू हो गया। याद रहे कि इस इलाके में 10,000 से ज्यादा तारकिन वतन मौजूद हैं जो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले इलाकाई लोग इन तारकिन वतन की वजह से बहुत परेशान हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के वजीर आजम जिन कास्टक ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिसकी वजह से कोरोना के बाद लॉकडाउन से बचा जा सके। यूरोपीय मुल्क फ्रांस में कोरोना के हवाले से सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वज़ीर आज़म ने लोगों से कहा है कि वो शादी की तकरीबात और दूसरी तकरीबात से परहेज करें। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 5,429 केस सामने आए थे। लॉकडाउन के बाद देखा जा रहा है कि फ्रांस में कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। उधर खबरें आ रही हैं कि पेरिस में तमाम अवामी मकामात पर चेहरे के मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। आप खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। एक बहुत अच्छी खबर है। जर्मनी में ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे बीमार हैं, अब वो इजाफी 5 छुट्टियां हासिल कर सकेंगे। इससे पहले बीमार बच्चों के वालिदैन को 10 दिन की छुट्टियां हासिल होती थी, लेकिन अब उसमें इजाफा कर दिया गया है। वालिदैन को डॉक्टर का ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि उनका बच्चा बीमार है। गुज़िश्ता रोज़ इस कानून को मंजूर किया गया है। उधर जर्मनी की तमाम रियासतें सख्त पाबंदियां लगाने पर मुत्फिक हो गई हैं। इसके अलावा चेहरे के मास्क के मतलब जुर्माने को भी बढ़ा दिया गया है। याद रहे कि आप जर्मनी की तमाम रियासतों में चेहरे का मास्क ना पहनने वालों को 50 यूरो का जुर्माना होगा। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में जर्मनी में 1,507 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। स्पेन के हकाम ने बच्चों के स्कूल खोलने के सिलसिले में अहम निकात का ऐलान किया है। 6 साल से जायद उम्र के बच्चों के लिए चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार। स्कूल सिर्फ उसी सूरत बंद किए जाएंगे जब कोरोना वायरस जो है वो स्कूल में बेकाबू हो जाए। उधर बच्चों को एक क्लासरूम से दूसरी क्लासरूम में जाने की इजाज़त नहीं होगी। उधर स्पेन के इलाकों में ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत मैड्रिड इस वक्त शदीद दबाव में है, क्योंकि तमाम अस्पतालों में मरीजों की तादाद जो है वो मसलसल बढ़ रही है। ओवरऑल पूरे स्पेन में कोरोना केसेस जो है उनके मरीज जो है वो मसलसल अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन दारुल हुकूमत मैड्रिड में ये सूरत हाल बहुत ख़राब है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ स्पेन में 7,000 से ज़ायद कोरोना के केस सामने आए थे। अगर सूबे कैटालोनिया की बात की जाए तो सूबे कैटालोनिया में PCR के जरिए तस्दीक शुदा मजीद 1,288 कोरोना के सामने आए हैं, जबकि 13 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। देखा जा रहा है कि यूरोपीय मुल्क स्पेन में जो है कोरोना केसेस जो हैं उनकी तादाद में मसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे वक्त में जब बच्चे स्कूलों में वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं,
केसेस में इजाफा जो है बहुत तशवीशनाक है। इसकी वजह से वालिदैन भी बहुत परेशान है। उधर एक स्पेन से अच्छी खबर यह है कि स्पेन के कुछ इलाकों में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूटने की उम्मीद है और दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड तक गिरने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। याद रहे कि स्पेन और पूरे यूरोप में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। अब बात करते हैं इटली में पुलिस अफसरान पर हमलों की। इटली में ऐसे पुलिस अफसरान पर हमलों की इतलात है जो लोगों को चेहरे का मास्क पहनने का कहते हैं। मंगल की रात एक 22 साल नौजवान ने पुलिस अफसरान पर हमला किया जिसमें एक पुलिस वाले का बाजू टूट गया जबकि 2 जख्मी हुए। इस शख्स को हिरासत में ले लिया है। उधर इतलात है कि इटली में कोरोना केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज 1367 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई जबकि 13 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। लॉकडाउन के बाद केसेस जो हैं वो मुसलसल इटली में बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं तुर्की और यूनान के दरमियान कशीदगी की। यूनान फौजी मशकों में 6 F-16 जंगी लड़ाका हथियारों ने हिस्सा लिया है। मशरकी बहरे रूम में कब्रस, फ्रांस और इटली जो हैं वो मुश्तरका तौर पर मशकें कर रहे हैं जिसके बाद यूनान और तुर्की के दरमियान जंग की सी सूरत हाल पैदा हो गई है और यूनान की मसल्ह अफवाज जंग की तैयारी कर रही है। यूनान गुज़िश्ता रोज 293 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है जो एक रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता रोज यूनान के करीब कश्ती के हादसे में लापता बाप और बेटे की तलाश जारी है। जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज बताया था कि कश्ती को हादसा पेश आया है, इसमें 96 तारकिन वतन को बचा लिया गया है। उधर बरतानिया से अच्छी खबर यह है, बरतानिया इंग्लैंड से अच्छी खबर यह है कि कम आमदन वाले मजदूर अगर करंतना में रहेंगे तो वो अपने लिए 182 पाउंड का दावा कर सकेंगे। सबसे ज्यादा फायदा शमाल मगरबी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में लिया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत ने इस चीज का आज ऐलान किया है। अब खबर शामिल करते हैं, एक बहुत ही बुरी खबर है, तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है जो बरतानिया से आ रही है। बरतानिया ने तारकिन वतन को डिपोर्ट करने का अमल शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर 6 अफराद को फ्रांस जबकि 6 अफराद को जर्मनी डिपोर्ट किया गया है। होम ऑफिस के तर्जमान का कहना है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में मजीद ऐसी परवाजों में तारकिन वतन को डिपोर्ट किया जाएगा। इन परवाजों के खिलाफ बरतानिया में बहुत से तारकिन वतन भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। बरतानी हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर इंग्लिश चैनल अबूर करने वालों को हर सूरत वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।